हाँ जी, तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। और लेकर के आएंगे मैं आप लोगों के लिए सर्कल की और वीडियो, जिसके अंदर मैं बाकी बची थ्योरम्स को थोड़ा रिकवर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग थ्योरम्स को और भी कर सकते हो। बच्चों, अब जो थ्योरम्स होंगी उन सबका कोई प्रूफ नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्चुअल बेसिस पर सीखना है चीज, ठीक है ना। कंसेप्ट सीखना है ताकि हम लोग क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकें बहुत अच्छे, ठीक है ना बच्चों। और उम्मीद करता हूँ पुरानी वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। वैसे देख तो नहीं रहे हो आप लोग, बट फिर भी मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख ली होगी। और नहीं देखी हो तो प्लीज देख लो, रिक्वेस्ट है मेरी। वीडियो देख लोगे तो आप ही लोग के लिए अच्छा रहेगा, कंसेप्ट आपके समझ आ जाएगा। और एक बार जब कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो आप लोगों को मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन लगाने में, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं बच्चों हम लोग एक बढ़िया कंसेप्ट की तरफ। और ये जो कंसेप्ट है ये है थ्योरम नंबर 8 का। 7 थ्योरम मैंने पहले करा रखी है और ये थ्योरम नंबर 8 है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें क्या कहता है बच्चों, सर्कल की थ्योरम है बच्चों। इसमें बेटा क्या कहेगा, इसमें कह रहे हैं जैसे एक सर्कल है, इतना गंदा सर्कल नहीं बनाएंगे, इतना गंदा तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। मान लो एक सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल के अगर आप ध्यान से देखें तो ये सर्कल है और इस सर्कल में यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर है और ये हमारे पास एक कॉर्ड है, ठीक मेरे बच्चों। ये मान लो हमारे पास ए है और ये हमारे पास, कोई दिक्कत की बात करें कोई नहीं। ये हमारे पास सेंटर है भैया, ये हमारे पास सेंटर है विच इज O, और ये हमारे पास एंगल है, ठीक है। और ये एक एंगल बनना है, ये ठीक है बच्चों। ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड एक एंगल क्रिएट कर रही है बच्चों। ये कॉर्ड जो है एक एंगल सबटेंड कर रही है और किसके साथ, फ्रॉम द सेंटर। अच्छा पता है क्या होगा, यही कॉर्ड जो होगी, ये कॉर्ड इसके सर्कमफेरेंस के साथ भी एंगल सबटेंड करेगी। आप ध्यान से देखना, जैसे ये और जैसे ये, मुझे लगा। तो बच्चों पता है क्या होता है, ये जो एंगल होता है, लेट सपोज जैसे एंगल बी सी, कोई दिक्कत की बात, जैसे मान लो लेट सपोज ये एंगल तुम्हारा 60 है, तो पता है क्या होगा, ये वाला एंगल तुम्हारा हाफ हो जाएगा। थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर 60 डिग्री ये वाला एंगल है तो ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री होगा, हर हालत में होना ही होगा। इससे हम लोग को एक चीज पता लग जाती है कि अगर एंगल आप ए सी बी निकालना चाहोगे, मतलब ए सी बी निकालना चाहोगे, तो वो 1/2 होगा एंगल ऑफ ए ओ बी। यानी कि ये थ्योरम क्या कहती है, द एंगल सबटेंड बाय द chord to the circumference of the circle is always half of the angle subtended by the center। यस मेरे बच्चे, ये कहता है, क्या कहा उसने, कि अगर भैया जो एंगल सबटेंड हो रहा है कॉर्ड से टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर, इसका हाफ होगा। समझ तो गए है ना बच्चों, क्लियर है। जो एंगल आपका ए ओ बी है ना, ए ओ बी, ये ट्वाइस होगा एंगल ऑफ ए सी बी के। बहुत बढ़िया बात, डबल भी तो हो गया, ये वाला उसका डबल हो गया। लेकिन अगर आप ए सी बी निकालोगे तो ये हाफ हो गया एंगल ऑफ ए ओ बी। आई होप मेरे बच्चे क्लियर हुआ, समझ गए ना। इस प्रकार आप लोग ये पता कर सकते हो कि ऐसा होता है। जैसे मान लो बच्चों, ये हमारे पास एक कोई
ये हमारे पास कोई एक सर्कल, दिस इज कॉर्ड, और मान लो ये सेंटर है, मान लो इसने ये एंगल सबटेंड किया, लेट्स सपोज दिस एंगल बी ऑफ 120 डिग्री, है ना। अब मान लो एक एंगल ये इस तरीके से बन रहा है, ये बन गया, तो मेरे बच्चे ये एंगल मान लो सी है ना, तो ये 120 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए आपके साथ। और आई होप बच्चों ये थ्योरम समझ आएगी, ठीक है ना। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, नोट कर लिया करो, अगर समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दिया करो मेरे बच्चों की, हाँ सर समझ आ गया। प्लीज मेरे बच्चों आपकी कमेंट से बड़ा मोटिवेशन मिलता है, लिटरली बहुत मोटिवेशन। और कौन सा चैप्टर आपको रिवाइज चाहिए वो आप मेरे को बताओ, मैं उसको कराने की कोशिश करूँगा मेरे बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, अच्छे से समझते हैं, नोट जरूर कर लिया करो थ्योरम, नोट्स प्रॉपर बना लिया करो, नोट्स बनाते रहोगे चीजें समझ आती रहेंगी, चीजें समझ आती रहेंगी तो आप लोग स्लो बनते रहोगे, ठीक है मेरे बच्चे, है ना। तो ये था बच्चों आपके सामने हमारे सर्कल की सेवेंथ एट्थ, हम लोग चलते हैं बच्चों नाइन्थ थ्योरम, ठीक है ना। बहुत प्यारी प्यारी थ्योरम्स हैं, अच्छी अच्छी भी थ्योरम्स हैं, सीख जाओगे बच्चों, आप ही लोग के लिए अच्छा होगा, है ना। आप ही लोग को मजे आएंगे क्वेश्चन करने में, तड़ापड़ क्वेश्चन होते हैं, तड़ापड़, कोई दिक्कत नहीं होती क्वेश्चन करने में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों थ्योरम नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कहती है, ध्यान से ये कहती है, जैसे भैया हमारे पास एक सर्कल है, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक सर्कल है, और मान लो हमारे पास एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबको पता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है ये डायमीटर होता है, ये डायमीटर सबको पता है। अगर एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है भैया, ये सेंटर है, ये मेरे बच्चों ए हो गया, ये हमारे बच्चों बी हो गया, कोई दिक्कत की बात, ए और बी हमारे पास एक लाइन हो गई, इसको हम डायमीटर बोलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मान लो ऐसा कहती है ये थ्योरम, डायमीटर जब भी कोई एंगल सबटेंड करेगा वो हमेशा ध्यान रखना कितने डिग्री का होगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर आपका एक सेमी सर्कल होगा, ध्यान से देखो ना, सेमी सर्कल ही वन है, क्योंकि सर्कल को डायमीटर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये सबको पता है ना भैया। तो डायमीटर जो भी एंगल सबटेंड करेगा सेमी सर्कल के अंदर, वो कितने डिग्री का होगा भैया, 90 डिग्री। आप चाहे कहीं भी बना, कहीं भी बना, ये एंगल भी कितने डिग्री होगा, कहीं भी बना लो आप, जहां मन चाहे वहां बना लो, कहीं भी बना लो, हर जगह ये एंगल कितना होगा बच्चों, 90। यानी कि क्या कहती है ये थ्योरम बच्चों, ये थ्योरम कहती है द एंगल subtended by the semicircle is always equals to 90, always equals to 90। मतलब कभी भी इसी के लिए मैं क्या बताऊं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सर्कल, ये मान लो डायमीटर, हाँ डायमीटर होना चाहिए, ये मान लो डायमीटर, फटाक से आप यहाँ से एक सर्कल अगर एंगल सॉरी सबटेंड करोगे तो हमेशा कितने डिग्री का होगा, एक एंगल यहाँ से आप अगर सबटेंड करोगे, ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा जरा बताओ आप, 90 डिग्री। ये क्या है हमारे पास, आप समझ रहे हो आपको, है ना। कोई भी कभी भी सेमी सर्कल या फिर कोई डायमीटर एंगल सबटेंड कर रही है सर्कल के अंदर, तो वो हमेशा कितनी डिग्री पे करेगी बच्चों, 90 डिग्री। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, आई होप सो क्लियर हुआ, मजे से क्लियर हो। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, प्लीज बच्चों समझ आए तो लाइक करो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, एज अ रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ आए तो प्लीज लाइक करोगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, मजा आ जाएगा। लाइक कमेंट ठोको जितना आप कर सकते, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल अगर समझ में आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो सर्कल के अंदर अगर हम लोग देखें तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये वाली,
इसमें क्या होता है, कोई भी सेमी सर्कल एंगल सब्टेंड करेगा अगर, तो वो हमेशा कितने डिग्री पे करेगा, 90। बहुत बढ़िया, आई होप सो क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नोट जरूर कर लिया करना बच्चे, नोट कर लोगे तो मजा आ जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम जो है बच्चा हमारे पास वो है हमारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, थ्योरम नंबर 10। ये क्या कहती है बच्चों, जैसे मान लो एक सेंटर है, बहुत बढ़िया, एक सर्कल है मतलब, और एक कॉर्ड है, एंड दिस इज, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये कोई दो एंगल से प्रिंट कर रहा है, ये कैसा, ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल होंगे बच्चा, ये दोनों एंगल बच्चा इक्वल होंगे। वाह, मजेदार बात, मजेदार बात मेरे बच्चे। ये सी और एंगल डी बोथ आर इक्वल। यस, अगर एक डायमीटर जितने भी एंगल सब्टेंड करेगा, अगर एक ही सेम उससे, तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। वेरी गुड, इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 60, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, क्योंकि इनका जो कॉमन कॉर्ड है वो सेम है, इनकी जो कॉर्ड है वो सेम है, ए बी। दैट्स फाइन, से बनने वाले एंगल सारे कैसे होंगे बच्चों, इक्वल। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ऐसे मान लो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, व्हाट इज दैट, ये एंगल सब्टेंड हुआ और एक एंगल ये सब्टेंड हुआ, ये वाले एंगल आपस में कैसे होंगे मेरे बच्चे, बिकॉज बोथ एंगल आर सब्टेंडेड बाय द सेम कॉर्ड, आई होप तो क्लियर हुआ है ना। तो यहाँ करना बच्चों, इक्वल एंगल्स आर subtend by the same chord, है ना मेरे बच्चे। सेम कॉर्ड से हमेशा इक्वल एंगल क्या होते हैं बच्चों, सबटेंड। ये होती है बच्चों हमारी अगली। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, है ना। इसको एक बढ़िया तरीके से क्वेश्चन से समझा है थोड़ा सा, तो और क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास ये हमारे पास कॉर्ड, और ये हमारे पास सी और डी कॉर्ड है, ये हमारे पास सेंटर है, ये हमको 120 दे रखा है, कितना दे रखा है, एक एंगल ये जा रहा है और एक एंगल जो है वो ये जा रहा है, ठीक है। सेम कॉर्ड, सबसे पहले ये मान लो ए और ये मान लो बी। सबसे पहले तो आप ये वाला एक तो छोड़ दो, एक तो भूल जाओ, तभी से पुरानी वाली थ्योरम लगेगी। अगर ये 120 दे कितना हो गया, मान लो गया है, ये इसका क्या होगा, हाफ। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है एक ही कॉर्ड से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सब्टेंड हो रहा है, तो ये 60, तो ये भी कितना है बच्चों, ये भी कितना हो गया, 60। बहुत बढ़िया, आई होप सो क्लियर हुआ। क्लियर हुआ ना बच्चों, एक बात तो लाइक सुनता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है जब, है ना। तो इस तरीके से ये वाली थ्योरम भी आती है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, किसकी तरफ, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। हाँ जी, चलते हैं। समझ आ रहा हो बच्चों तो प्लीज एक लाइक कमेंट प्लीज डाल देना, अच्छा लगता है। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, और पढ़ाई करते रहो, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ते रहो, जितना ज़्यादा हो सके। जितनी पढ़ाई करोगे मजा है, जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा मजा है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों अपने पास, जिसका नाम है क्या था बच्चों, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा। थ्योरम नंबर, और पेपर में भी आता है, थ्योरम नंबर 11 इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पेपर में पक्का आनी है, पक्का आनी। सोच तो रहा था मैं इसका एक सेपरेट बना दूं, लेकिन मैंने सोचा करा देता हूँ, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी पेपर में आनी आएंगे। नाम है इसका which is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बड़े ध्यान से आप इसको देखोगे, चीजों को समझोगे तो आपके समझ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को अगर आप ध्यान से देखें, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों जो एक सर्कल के अंदर आता है। ऐसा कंडीशंस बहुत होती है, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ये हमारा क्या है बच्चों, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? आप ये भी कह सकते हो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है ना। a quadrilateral in which all the vertices are lies on the circumference of the circle। सर्कमफेरेंस, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर अगर सभी पॉइंट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है भाई, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन मैंने बताई आप लोगों को, नॉर्मल डेफिनेशन जिसको आप कह सकते हो कि हाँ भाई कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सारे वर्टेक्स जो हैं वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर। अब मैथमेटिक्स डेफिनेशन क्या कहती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है, अब जरा इसको पहले वीडियो देख लो, मैं एक बार जरा बन रही है भैया, बन रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, अब दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, वो ऊपर का थोड़ा सा इन हटा है तो देख लें। क्वाड्रिलेटरल इन विच ये इन है, ठीक है। तो बच्चों इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहता है, जरा आपको देखो, वो ये कहता है द अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल is always equals to the sum of opposite angle। इनका और इनका सम हमेशा कितना आना चाहिए, तब वो साइक्लिक। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर और एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर, हाँ भाई ऐसा कहते हैं। ये इनका कहने का मतलब कि एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, एंगल डी और एंगल बी इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है भैया, वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। प्लीज बच्चों ये चीज ध्यान रखना, समझे ना। वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कराएगा जिनके अपोजिट एंगलों का सम कितना हो भैया जी, 180 डिग्री। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, याद अपोजिट एंगलों का सम कितना होना चाहिए, साथ में बोलो कितना होना चाहिए, 180। वेरी गुड। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब वो हमारा क्या कहलाएगा, जरा बताओ, वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा जरा बताओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बहुत साथ में बोलते तो बता बहुत ठीक है बच्चों। उसको थोड़ा सा प्रूफ वगैरह कर लें, देखते हैं कैसे प्रूफ करता है। हाँ बेस का प्रूफ है, थोड़ा सा देख लो, है ना। लास्ट थ्योरम ये है और इसमें कोई ऐसी खास थ्योरम है नहीं। देखो जरा इसको प्रूफ कैसे करें, अच्छे से देख लेना, आएगा पेपर में। अपोजिट एंगलों का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक। वेरी गुड, आप लोग प्रो बन गए, प्रो बन गए भैया, प्रो बन गए मेरे बच्चे, प्रो बन गए, प्रो बन गए। चलो भैया देखते हैं प्रूफ करते हैं। ये हो गया प्यारा सा एक हमारे पास क्या सर्कल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं अच्छे से। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं भैया, बना लिया। अभी के लिए सवाल है नहीं, ठीक है, हम मानते हुए ऐसा चलेंगे।
ठीक है भैया, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। डायग्नोस बराबर है, एसी बहुत बढ़िया, इसी एक पॉइंट पर मिल गया। ये भैया हमारा हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें काम करें, ब्लैक पेन से मान लेते हैं ताकि आप लोग को विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। सारे एंगल्स मान लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, बहुत सारे एंगल मैंने थोड़े कंसीडर करने है ना बच्चों। तो हमको जो प्रूव करना है, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इनका सम कितना आना चाहिए, और एंगल बी प्लस एंगल डी इनका सम कितना आना चाहिए। ये भैया हमारा टारगेट, इस टारगेट तक पहुंचना है। मैंने दिमाग लगाया अपना, ये काम करें, आसान बनाएंगे, कब बारह का चटनी। इस वाले ट्रायंगल को लेता हूँ, ये और ये, यानी कि ये वाला ये, ठीक है। इन ट्रायंगल डी ए, बहुत बढ़िया, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों का सम 180, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल 3 बराबर, एंगल ए को ऐसे जाना प्लस एंगल ए एंगल 3 बराबर 180। इक्वेशन कौन सी हो गई। अब जरा थोड़ा सा दिमाग में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है। हाईलाइट करो 8 को और हाईलाइट करो 5 को, जरा मन की आंखों से देखो आप लोग, एंगल 8 और 5 बराबर है, पूछो क्यों, क्योंकि बोथ आर लाइक on the same chord, this is a chord, this is same chord। आप ध्यान से देखो है ना, ये भैया आप अगर ढंग से देखोगे है या नहीं, ऐसा है ना बच्चों। आप ध्यान से देखो, एंगल 8 और 5 दोनों बराबर होंगे क्योंकि वो इस कॉर्ड से आ रहे हैं, यस और सेम कॉर्ड से आ रहे हैं, यानी कि एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 5। एक और एंगल है, सबसे पहले एंगल 8 एंगल 5 के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि बोथ आर लाइज ऑन द, ये बोथ आर फॉर्म लिख लेना, द एंगल आर subtend by the same chord, same chord AB। बहुत बढ़िया। एक और चीज देखना आप लोग, जो एंगल 3 है वो एंगल 6 के बराबर नहीं है, ध्यान से देखो। हाँ भाई है, काफी बच्चों को समझ आ गया होगा, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाली कॉर्ड से बनना है। आप ध्यान से देखो, ये वाला मैंने इस तरीके से बनाया, आप ध्यान से देखो, इस वाली कॉर्ड से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सबटेंड हो रहा है, ये और ये एंगल सबटेंड हो जाता है। एंगल 6 इज इक्वल्स टू द एंगल आर सबटेंड बाय द सेम कॉर्ड। कौन सी कॉर्ड है, ए। बहुत बढ़िया है, यानी कि अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 5, और एंगल 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 बराबर एंगल ए ऐसे ही रहने दो। दिमाग से देखना, 5 और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 और 6 को मिला तो ये पूरा एंगल क्या बन गया, तो एंगल कौन सा, वेरी गुड।
कौन सा एंगल बन गया और बराबर ओ ओ यही तो लाना था ना। यस यही लाना, यही टारगेट। एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा कितना आ गया। सिमिलरली एंगल डी प्लस एंगल बी का सम कितना, और इसका मतलब ये हमने प्रूफ कर लिया ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई होप मेरे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो प्लीज वीडियो को शेयर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजना और वीडियो को पूरी वॉच करना। ठीक है बच्चों, एक आध बार रिमाइंड करके और देखना तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। आपको 1% भी दिक्कत नहीं। कोशिश तो मैंने पूरी करी है कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। एक बार रिकॉल करना, समझ आ जाएगी, रिमाइंड करना, एक बार सारा कंसेप्ट आपके क्लियर हो। ठीक है, बस एंगल सबटेंड याद रखना, कौन सा एंगल से सबटेंड हो रहा है, उस हिसाब से फिर थ्योरम करते हैं। आई होप बच्चों समझ आया होगा आप लोगों को, है ना बच्चों। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और नॉलेज गेन करते रहिए। ठीक है बच्चों।